तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फिल्टर में चलते हैं, यहाँ से हमें कॉलम को ऑफ करना है, फ्लोर को रहने देते हैं, गर्डर जॉइस्ट अदर्स को रहने देते हैं, व्यूज़ को ऑफ कर लेते हैं, वॉल्स को ऑफ कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ओके कर लेते हैं और कॉपी ऑप्शन से फ्लोर वाइज पेस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ तक हम पेस्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे अपर फ्लोर्स क्रिएट हो चुके हैं। 3D में चलते हैं, सेक्शन बॉक्स को यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मॉडल। यहाँ पे जो स्टेयरकेस है उसको हम जो टॉप फ्लोर है वहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमारे 9th फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे इस वाले स्टेयरकेस को और इस वाले स्टेयरकेस को हम 10th फ्लोर तक एक्सटेंड कर लेंगे। एक काम करते हैं, एलिवेशन में चलते हैं। यहाँ पे और एक लेवल हमें क्रिएट करना होगी, क्योंकि जो सेंटर का पोर्शन है वो और एक फ्लोर ऊपर हमें ये करना होगा, पेंट हाउस के लिए एक्सटेंड करना होगा। क्रिएट सिमिलर कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम हाइट ले लेते हैं, 3.6। प्लान में चलते हैं 9th में, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर वाला पोर्शन। फिल्टर में जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ से हम देंगे 10th फ्लोर तक दे देंगे। टेंथ फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे इस वाले पार्ट के कॉलम को हम 11th फ्लोर तक एक्सटेंड कर लेंगे, पेंट हाउस तक। और जो एक कोरवाल्स है, लिफ्ट कोरवाल, वो भी टॉप फ्लोर तक जाएंगी। तो 11th तक इसको भी ये कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। टेंथ फ्लोर को क्लोज करते हैं। इस वाले स्टेयरकेस को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। इलेवेंथ फ्लोर तक। थ्री में चलते हैं एक बार। नाइन्थ फ्लोर के जो इस एरिया के बीम है हमें ऊपर कॉपी करना है। फ्लोर और बीम कॉपी करना है यहाँ पे। फिल्टर में जाते हैं, यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बीम भी सिलेक्ट हुए हैं, उसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले ब्रिज की हमें ऊपर ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं।
कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं हमारे 10th फ्लोर पे। अभी हम 10th फ्लोर में जाएंगे। बाकी के फ्लोर्स को हम क्लोज कर लेते हैं। फाउंडेशन को क्लोज कर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर को भी क्लोज कर लेते हैं, एलिवेशन को भी क्लोज कर लेते हैं। 10th फ्लोर में जाएंगे। यहाँ पे फिर से डिसिप्लिन आर्किटेक्चर है, उसको स्ट्रक्चर कर देंगे। यहाँ के बीम हमें कॉपी करना है। इसे 9th में चलते हैं। इस वाले बीम को हमें कॉपी करना है वहाँ पे। यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं इसको। इस मॉडल में हम टैग वो सब नहीं दे रहे, इसके लिए हमने बीम को स्प्लिट नहीं किया हुआ है सिंगल यूनिट में। अगर आपको टैग देना है तो आपको सिंगल यूनिट में उसको स्प्लिट करना होगा। फिलहाल के लिए हमने कंटिन्यूस रखा हुआ है। 3D में चलते हैं। यहाँ पे और एक बीम में कॉपी करना है बॉटम से। एक काम करते हैं हम, जो हमारी लेवल है 10th फ्लोर, वहाँ पे इस सब कॉलम्स को हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे एंड कर लेते हैं कॉलम्स का। इस वाले बीम को हमें कॉपी करना है और इस वाले बीम को हमें कॉपी करना है अपर फ्लोर के लिए। पेस्ट कर लेते हैं 10th फ्लोर पे। 10th फ्लोर में चलते हैं। इन सब कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं, तो स्टॉप कर लेते हैं हम 10th फ्लोर पे ही। और जो कोर वॉल्स है उसको भी हम 10th फ्लोर पे स्टॉप कर लेते हैं। थ्री में चलते हैं। यहाँ पे हमें आउटर बीम कॉपी करना है, वो कॉपी कर लेते हैं। और हमें ये स्लैब यहाँ तक ही चाहिए। इसकी हमें आगे ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रिम कर लेते हैं। 10th फ्लोर में चलते हैं, एडिट कर लेते हैं स्लैब को, इसको अलाइन कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। इस वाले स्लैब को भी हम अलाइन कर लेते हैं, यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं मॉडलिंग। एक बार प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। इस वाले बीम को हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। इस वाले बीम को भी हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। इस वाले कॉलम्स को हम 9th फ्लोर तक टर्मिनेट कर लेंगे। जो वॉल्स है उसको पहले टर्मिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी इस वाले कॉलम्स को हम 9th फ्लोर तक टर्मिनेट कर लेंगे।
इस बीम को हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। स्प्लिट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे। इस बीम को हम मिरर कर लेते हैं। भाई 9th फ्लोर में हमें इस स्लैब में को यहाँ पे स्लैब कवर कर लेना है रूफ के लिए। इसके लिए वो कवर कर लेंगे अभी। एक काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। यहाँ से इस स्लैब को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं हमारे 9th फ्लोर पे। 9th में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्लैब पेस्ट हो चुका है। एडिट कर लेते हैं इसको। अलाइन कमांड से अलाइन कर लेते हैं। और सभी लाइंस को हम मर्ज कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। इस वाले पैनल को कॉपी कर लेते हैं। 10th फ्लोर में पेस्ट कर लेते हैं। टेंथ फ्लोर में चलते हैं। एडिट कर लेते हैं इस पैनल को। फिनिश कर लेते हैं। इस पैनल को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें स्लैब इतना ही चाहिए, इसके लिए हमने उसे रिड्यूस कर लिया। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। इस वाले बीम को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। जो बैंड बीम रहेगा हमारा। अभी हम 3D में चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे स्टेयर को रूफ दे देते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहाँ से स्लैब को सिलेक्ट करते हैं। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। फिर से स्लैब क्रिएट करते हैं। इस वाले स्टेयरकेस को भी फिनिश करते हैं। और इस वाले स्टेयरकेस को भी हम स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बीम की ज़रूरत है हमें। 9th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ से ये जो बीम है इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपर फ्लोर में और उसको ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं। इसी को ही मिरर कर लेते हैं यहाँ पे। थ्री डी में चलते हैं। यहाँ पे हमारी जो लिफ्ट कोर वाला है उसको भी हम 10th फ्लोर तक स्टॉप कर लेते हैं।
सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम 10th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे हम स्लैब क्रिएट कर लेते हैं, जो लिप्स रूफ है उसके लिए। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से फ्लोर लेते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 200 mm स्लैब और ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल की मदद से। फिनिश कर लेते हैं। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेते हैं। नाइन्थ फ्लोर को भी ओपन कर लेते हैं। इस एरिया में हमें इन्फिनिटी पूल है वो क्रिएट करना है। उसके लिए हमें एक्चुअली ये जो इस एरिया का जो व्यू है हमें क्लियर चाहिए। तो एक काम करते हैं, 10th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ से इस वाले बीम को हम यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं, इस वाले कॉलम तक। अपोजिट भी सेम स्टॉप कर लेते हैं। और इन वाले कॉलम को हम 9th फ्लोर तक स्टॉप कर लेते हैं। 9th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम को स्टॉप कर लिया है। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा व्यू क्लियर हो चुका है। इस एरिया के जो स्लैब है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फिनिटी पूल क्रिएट करना है। तो इस एरिया के हम स्लैब डिलीट कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, इन वाले कॉलम्स को हम स्टॉप कर लेते हैं 8th फ्लोर तक। और उसके बाद 300 बाय 300 के कॉलम प्लेस कर लेते हैं वहाँ से नए कॉलम। तो इस वाले कॉलम्स को पहले हम एट 8th फ्लोर, क्योंकि कोई भी हमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं चाहिए जो हमारा पूल क्रिएट होगा उसमें। इसके लिए हमने वो कॉलम 8th फ्लोर तक स्टॉप कर लिया है। 8th फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलम स्टॉप हुए हैं। एक काम करते हैं, इस कॉलम को हम कॉपी कर लेते हैं आउटसाइड में, और इस वाले कॉलम की साइज चेंज कर लेते हैं। शायद हमारे पास 300 बाय 300 अवेलेबल है, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने ग्राउंड के लिए क्रिएट किया हुआ था, फाउंडेशन टू ग्राउंड। और इस कॉलम को हाइट दे देते हैं। हम यहाँ पे दे देंगे 9th फ्लोर तक, और टॉप बेस लेवल देंगे यहाँ पे 8th फ्लोर, और यहाँ से चेंज कर लेंगे बेस लेवल और इसको मूव कर लेंगे सेंटर में। इसी कॉलम को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ इस कॉलम से अलाइन कर लेंगे फर्स्ट, फिर उसको मूव कर लेंगे। इसको मूव कर लेते हैं। और दोनों कॉलम को हम मिरर कर लेंगे यहाँ पे। जैसे 9th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे। 3D बता देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर हो चुका है। इन्फिनिटी पूल है, उसकी मॉडलिंग शुरू करते हैं। 9th फ्लोर में चलते हैं। स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से मॉडल लाइन लेते हैं। कुछ मॉडल लाइन हमें क्रिएट करनी है मॉडलिंग के लिए। यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 500। यहाँ पे जो मेन स्लैब है उसको हम 500 एक्सटेंड करेंगे, और उसके बाद पूल क्रिएट करेंगे। उसके लिए प्रोजेक्शन लाइन ले रहे हैं हम। स्लैब को क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, पहले आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं।
स्लैब जो क्रिएट करने वाले हैं उसकी लाइन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, मॉडल लाइन लेंगे, यहाँ से हम एक्सपेंशन जॉइंट जो है, सॉरी एक्सपेंशन आइसोलेशन जॉइंट है, उसको क्रिएट कर रहे हैं। 25 mm दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से भी 25 दे देंगे, यहाँ से भी 25 दे देंगे। उसके बाद हम जो पूल है उसका वॉल थिकनेस है 300 mm, वो दे देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम रखेंगे 25 mm गैप पहले, जो हमारा पिट आएगा इन्फिनिटी पूल का, जो पानी जिसमें कलेक्ट होता है। उसके बाद 200 mm का थिकनेस रहेगा उसका। उसके बाद जो ड्रेन चैनल रहेगा वो 300 का रहेगा। उसके बाद 300 की वॉल आएंगे यहाँ पे। फिर से इसको फ्लैट कर लेते हैं, उसको मिरर कर लेते हैं अपोजिट, और सभी को मर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले स्लैब क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर में चलते हैं, स्लैब लेते हैं यहाँ पे 200 mm थिक स्लैब हमने लिया है। यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी लाइन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वन साइड हम लाइन निकाल के मिरर भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर है। इसके लिए मॉडल को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन कुछ मर्ज नहीं हुई, इसके लिए उसको मर्ज कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेते हैं। अभी हमें वॉल ड्रॉ करनी है, तो वॉल में चलते हैं। 9 फ्लोर से हमें डाउन वॉल चाहिए, हमें 1.5 पे डाउन चाहिए। जो हमारा पूल डेप्थ है 1.5 हम ले रहे हैं यहाँ पे। टॉप लेवल 0 रखेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ से हम कोर एक्सटीरियर ले लेंगे। यहाँ पे हमने 300 की वॉल ली हुई। पूरे वॉल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम थोड़ी रिवर्स मॉडलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके नीचे एक बेस आएगा, स्लैब आएगा, बेस स्लैब आएगा, जो पूल का बेस स्लैब है। इसके नीचे प्लांटेड कॉलम रहेंगे, वो हमारे जो पूल का बेस स्लैब है उसको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम फ्लोर में जाएंगे, यहाँ से 300 mm थिक स्लैब ले लेंगे, थिकनेस बड़ा कर लेंगे हमारे इसका पूल के बेस का। ओके कर लेंगे। यहाँ पे एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट का सॉरी थिकनेस चेंज कर लेंगे यहाँ से। ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। जो आउटर लाइन है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सभी को मर्ज कर लेंगे यहाँ पे। फिनिश। यहाँ पे हमें हाइट देना है फ्लोर से 1.5 दे देंगे, क्योंकि हमारी जो वॉल की हाइट है वो भी 1.5 है। फिनिश कर लेंगे। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे एक सेक्शन काट लेंगे रेफरेंस के लिए। उसकी रेंज एडजस्ट कर लेंगे हम। सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस स्लैब क्रिएट हो चुका है, वॉल्स भी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें पिट क्रिएट करना है, क्योंकि पानी यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे जाएगा, इसके लिए पिट क्रिएट करना है हमें। यहाँ पे हमारा कैंटिलीवर स्लैब है, इसके नीचे हम और एक यहाँ से एक कार्बन जैसा निकालेंगे और वॉल से, और वो उस पर रेस्ट होगा। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट पैड रहेगा या रबर पैड रहेगा आइसोलेशन के लिए। फिर से 9th फ्लोर में चलते हैं। अभी हमें पिट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाते हैं,
यहाँ से मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट लेते हैं। अब वॉल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको हाइट देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे अलग है। इसके लिए हम अभी मॉडल इन प्लेस जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉलिड स्वीप। स्केच पाथ कर लेंगे पहले, इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे अप टू द एंड। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मर्ज कर लेंगे अप टू द एंड, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, जो हमने सेक्शन क्रिएट किया हुआ है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो पिट का डेप्थ रहेगा हमारे वो 800 रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल है, जो ड्रेनेज का विड्थ है वो है 300 mm। उसके बाद हम और ऊपर आएंगे, 500 ऊपर आएंगे, और यहाँ से 200 वॉल रहेंगी यहाँ पे। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे देंगे 200 mm, और फिर इसे क्लोज कर लेंगे। इस वाले लाइंस को हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो वाटर कलेक्शन पिट है वो क्रिएट हो रहा है। फिनिश करते हैं मॉडल को, फिर से एक बार फिनिश कर लेते हैं। 9th फ्लोर में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लोजर एक वॉल दे देंगे, और अपोजिट साइड भी एक क्लोजर वॉल दे देंगे, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्रिएट में जाते हैं, यहाँ से इस वाले एक्सट्रूजन को लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, 200 की वॉल क्रिएट कर लेते हैं। सभी लाइन को मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। सेक्शन में चलते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, जो पिट है उसके एंड तक। फिर से 9th फ्लोर में चलते हैं, इसी को हम मिरर कर लेते हैं। फिनिश करते हैं मॉडल को, 3D में चलते हैं, और जो लाइन्स है हमारे उसको हम डिलीट कर लेते हैं। पहले फिल्टर में चलते हैं, लाइन्स को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं और डिलीट करते हैं। उसके बाद 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पूल क्रिएट हो चुका है, और उसका ड्रेन भी क्रिएट हो चुका है। इस एरिया, ये जो एरिया है बैलेंस एरिया है, वहाँ पे हमें फ्लोटिंग कॉलम देने हैं जो सपोर्ट करेंगे पूल को, हमारे पूल स्लैब को, और उसमें भी आइसोलेशन गैप रहेगा। और इस एरिया जो खाली एरिया है वहाँ पे एमएपी सर्विसेज रहेंगी पूल के। और ये जो एरिया, जो आउटसाइड से जो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो आर्किटेक्चर फीचर से कवर हो जाएगा। इसके बाद हमें और एक जो कॉर्बल हो जो क्रिएट करना है, इसलिए 9th फ्लोर में चलते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर में जाते हैं, फिर से मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ से वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। सॉलिड स्वीप लेते हैं, यहाँ पे स्केच पाथ कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, इस वाले पार्ट को, फिर इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। फिनिश कर लेते हैं लाइन्स को, फिर से एडिट प्रोफाइल में चलते हैं, जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है उसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम नीचे आते हैं 200 mm, 25 mm गैप दे देते हैं आइसोलेशन की। यहाँ से हम जाते हैं 300 mm, और उसका थिकनेस दे देते हैं यहाँ पे 200 mm। मॉडल को एंड करते हैं, यहाँ पे इस वाले लाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं।
फिनिश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्बल है वो क्रिएट हो चुका है। फिनिश करते हैं मॉडल को। 9th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे हमारा कॉर्बल क्रिएट हो चुका है, आपको डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही होंगी। अभी हम कॉलम क्रिएट करते हैं। इसी वाले कॉलम को हम कॉपी कर लेंगे आउटसाइड में। हमें 8th फ्लोर से 9th फ्लोर तक चाहिए, लेकिन 9th फ्लोर से हमें माइनस चाहिए, टॉप ऑफसेट जो माइनस चाहिए वो हमें चाहिए 1.5 प्लस 300। यहाँ पे हमारी व्यू रेंज चेंज करना होगी क्योंकि वो नज़र नहीं आएगा हमें कॉलम। इसके लिए माइनस हम ज़्यादा चले जाते हैं, यहाँ पे -2 मीटर दे देते हैं। अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अभी आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। इसको हम अलाइन कर लेंगे इस वाले वॉल से, फिर से अलाइन कर लेंगे इस वाले लाइन से। कर्व पोर्शन है, इसके लिए अलाइन नहीं होगा, हम कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे। इसी तरह हम इस एरिया में कॉलम क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को स्किप करते हैं। आप देख सकते हैं जो बेस कॉलम है, जो प्लांटेड कॉलम है, उसको हमने मॉडल कर लिया है। यहाँ पे 8th फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा जो कॉलम हमने क्रिएट किए हुए हैं वो स्लैब से आएंगे। यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन है, इसको चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कॉलम प्लांट हो चुके हैं। यहाँ पे सेक्शन में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोलेशन जॉइंट हमने रखा है 25 mm। यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट पैड है उसका हैच आ जाएगा। फिर से 9th फ्लोर में चलते हैं। उसके बाद सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं, 8th फ्लोर को भी क्लोज कर लेते हैं। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लांटेड कॉलम है आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अभी और एक हमें एलिमेंट मॉडल करना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्लोर्स में बालकनी है। यहाँ पे हमें कैंटिलीवर स्लैब निकालना है, तो हम 2nd फ्लोर में चलते हैं। पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 200 mm स्लैब थिक, लाइन से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम आते हैं सेम डिग्री पे 120 mm। उसके बाद हम यहाँ से 6 मीटर लेंथ इतना आगे आ जाएंगे यहाँ पे, और उसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से भी थोड़ा प्रोजेक्शन निकाल लेंगे हम 4 मीटर तक, और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस एज पे। इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, और दोनों को इस लाइन इंटरनल लाइन को हम मर्ज कर लेंगे। फिर यहाँ से आर्क की मदद से एक लाइन क्रिएट करेंगे, और इस वाले लाइन को हम डिलीट कर लेंगे, इस वाले लाइन को भी डिलीट कर लेंगे। फिनिश करते हैं मॉडल को। यहाँ पे जो पिछला हमने स्लैब क्रिएट किया था उसकी सेटिंग है, उसको चेंज कर लेते हैं और फ्लोर को 0 कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं हमारे 2nd फ्लोर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्लैब क्रिएट हो चुका है, जो कैंटिलीवर स्लैब है। इसको एक आर्किटेक्चर फीचर है जो आरसीसी में हमें चाहिए वो दे देते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले। इसकी रेंज सेट कर लेते हैं यहाँ पे।
सेक्शन को ओपन करते हैं। इस वाले पार्ट को हमें एक आर्किटेक्चर फीचर्स देना है, वो आरसीसी में हमें बनाना है। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से मॉडल इन प्लेस में जाते हैं, फ्लोर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर में। पहले हम यहाँ पे हमें स्वीप यूज़ करना है, सॉलिड स्वीप। तो हम स्केच पाथ ले लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे सिलेक्शन से। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, हमें यहाँ तक देना है। फिनिश कर लेंगे, एडिट प्रोफाइल करेंगे, जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है उसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम अब जाएंगे 300 mm और यहाँ से 200 mm रखेंगे। फिर 200 नीचे आएंगे, जितना स्लैब का थिकनेस है। और यहाँ से इसको हम क्रिएट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे आपके लिए ये जो ऑफ स्टैंड है वो यूज़ होगा, यहाँ पे फिनिशर स्टॉप करने के लिए भी यूज़ होगा और वो आर्किटेक्चर फीचर जैसा भी यूज़ हो सकता है। सेकंड फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑफ स्टैंड है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ड्रॉ सही लोकेशन में नहीं हुआ है, इसके लिए फिर से एडिट में जाते हैं। यहाँ पे इसको मूव कर लेते हैं, जो हमारा पॉइंट है उस पर। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे 400 रखेंगे इसको, जो विड्थ है। और यहाँ से हम आएंगे 200 mm डाउन। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 200 की जगह हम 150 कर लेते हैं। फिर आर्क कमांड से आर्क लाइन से हम उसको मर्ज कर लेंगे, फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। सेकंड फ्लोर में चलते हैं, फिनिश कर लेते हैं। 3D में चलते हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कैंटिलीवर स्लैब है वो क्रिएट हो चुका है। इसी को हम अल्टरनेटिव फ्लोर पे कॉपी कर लेंगे। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ से पहले इसको मिरर कर लेते हैं। इन दोनों स्लैब को और जो फीचर हमने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ से कॉपी ऑप्शन लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फ्लोर्स को, हमारे जो अल्टरनेटिव फ्लोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। हमारा जो कैंटिलीवर स्लैब है, जो आर्किटेक्चर फीचर्स है, अपस्टैंड है, वो सभी फ्लोर पे कॉपी हो चुका है। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्किटेक्चर फीचर है वो कॉपी हो चुका है। इस वाले डिलीट, ये एक्स्ट्रा कॉपी हुआ है, उसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस में स्टील परगोला है वो क्रिएट करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं वो स्किप करता हूँ। वीडियो में जो मॉडलिंग है उसको स्किप करता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा फर्स्ट फ्लोर में। जो स्टील बीम होंगे वो होंगे 300 बाई 300 के। तो आपको मॉडलिंग के बाद मिलता हूँ। यहाँ पे वीडियो हम स्किप कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो स्टील बीम है, स्टील फ्रेमिंग है, वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक बीम रन किया है, यहाँ पे भी एक बीम रन किया है, आउटर में भी एक बीम रन किया है, और इन बिटवीन हमने स्क्वायर
शेप में हमने बीम रन की हुई है। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परगोला है, स्टील परगोला, उसके ऊपर ग्लासेस आएंगी, वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।